चलो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हम लोगों को एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, उदाहरण लिखना है। चलिए पढ़ते क्वेश्चन। लिखा हुआ बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, जैसे कभी माने थे, ठीक है, भाज्य भाजक भागफल शेषफल है ना। तो पी एक्स क्यू एक्स सॉरी जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करे, संतुष्ट करे। मतलब कि विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट करे, मतलब कि ये पी एक्स बराबर क्या हो, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स को संतुष्ट करे, ठीक है। ऐसा हम लोग को उदाहरण देना है। तो पहला नंबर में जो है वो लिखा हुआ घात पी एक्स, घात पी एक्स बराबर घात जो है वो क्या होना चाहिए, क्यू एक्स। मतलब कि हमें एक ऐसा उदाहरण लेना है पी एक्स का जिसमें भाग देने के बाद पी एक्स का जो घात होगा 100 और क्यू एक्स का जो घात होगा 100, मतलब कि बीच में जो रहता है 100 और जो इधर रहता है 100, इसको क्या बोलते हैं, क्यू एक्स बोलते हैं, और इधर क्या चीज बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे लेंगे, मान के चलो कि यहाँ पे ले लिया हम एक्स के पावर 2 ले लिए, एक्स के पावर 2 ले लिए, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी कितना होना चाहिए, एक्स के पावर 2 होना चाहिए। जैसे मान लो 2 से भागा देंगे हम, और यहाँ पे हमको लाना है एक्स की पावर 2, कितना लाना है, एक्स की पावर 2 लाना है, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे लाना पड़ेगा 2x², हम लोग को इतना लाना है 2x²। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम लोग, क्यू एक्स में x² सिर्फ फिल करेंगे, गुना करेंगे कितना जगह, 2x² आ जाएगा, प्लस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिलेशन। तो अभी यहाँ पे देखो कि जो ये क्यू एक्स आया है उसका घात जो है अधिकतम घात कितना है, 2 है, और यहाँ पे पी एक्स जो है उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो दोनों का घात क्या गया, बराबर आ गया। वही हम लोगों को बोल रहा है कि पी एक्स का जो होगा घात 100 और क्यू एक्स का जो घात होगा 100, दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो भी आप उदाहरण लेंगे वो उदाहरण लेने के बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा के देखेंगे, तो पी एक्स के क्या होना चाहिए, इधर वाला सब गुना भागा करके जोड़ के पी एक्स के क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। संतुष्ट करना चाहिए किसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ऐसा भी उदाहरण ले सकते हैं। अभी हम लोग लेते हैं एक उदाहरण, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 2x प्लस क्या ले लिए, 14 ले लिए, और यहाँ पे जी एक्स जो है वो हम लोग 2 ले लिए, और क्यू एक्स जो है वो तुम्हारा जाएगा एक्स के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 7, और आर एक्स जो है वो ले लिए 0। एक उदाहरण इस प्रकार से हम लोग ले लिए। आप किसी भी कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिए है ना। हमको संतुष्ट क्या करना चाहिए, पी एक्स का घात और क्यू एक्स के घात, वो संतुष्ट कर रहा है। आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, पी एक्स की जगह पे क्या ले सकते हैं, 2x² है ना, पी एक्स की जगह कितना ले सकते हैं, 2x²। जी एक्स मतलब जिससे भागा दे रहे थे, जी एक्स बराबर कितना ले सकता है, 2 ले सकता है। आर एक्स तुम्हारा कितना है, 0, तो आर एक्स की जगह पे क्या ले सकता है, 0, और क्यू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, x²। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस ये संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। और संतुष्ट करने के बाद हम लोग चेकआउट करके देखेंगे, जो चीज लिए हैं वो इसमें बैठा के देखेंगे क्या ये दोनों बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो चलिए अब जांच करके देखते हैं। एक उदाहरण हो गया ये, यहाँ पे देखो क्यू एक्स का घात कितना है, 2, और पी एक्स का घात कितना है, 2। इसको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, दोनों का घात क्या है, बराबर है। यहाँ चलो सेटिस्फेक्शन हो गया। कोई भी एग्जाम्पल ले सकता है, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे जांच करके देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाइड इसको करता है या नहीं करता है यूक्लिड विभाजन को। तो पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स कितना है, तो 2x² माइनस 2x और प्लस क्या है 14। जी एक्स का वैल्यू कितना है, 2। क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, तो x² माइनस एक्स प्लस 7। आर एक्स का वैल्यू कितना है, 0। वो तो 0 हो गया, इसमें गुना करेंगे कितना जगह, 2x² माइनस इसमें गुना करेंगे तो 2x, इसमें गुना करेंगे तो बराबर है, देखो तो है ना। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, x² माइनस 2x और प्लस 14। तो ये क्या कर रहा है, ये जो उदाहरण लिए हैं वो यूक्लिड विभाजन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन में भी हम लोगों को उदाहरण देना है। उसमें घात किसका बोल रहा है, घात क्यू एक्स, घात क्यू एक्स बराबर किसका होना चाहिए, तो घात आर एक्स का बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3
प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद जी एक्स जो है वो है तुम्हारा एक्स के पावर 2 माइनस 1। क्यू एक्स जो है एक्स प्लस 1 और आर एक्स जो है तो तुम्हारा है 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए इसको सेटिस्फाइड करता है नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए कि क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात दोनों देखेंगे, तो आर एक्स का घात देखो अधिकतम कितना है, 1 है, और क्यू एक्स का घात कितना है, 1 है। दोनों का घात कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कि ये संतुष्ट कर रहा है ना, इसको संतुष्ट कर रहा है जो हम लोग को बोला था कि इसका बराबर होना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये यूक्लिड भाजन को संतुष्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो सीधे डायरेक्ट बैठा रहे, ठीक है ना। पी एक्स की जगह पे कितना बैठाएंगे, तो एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और फिर होता है जी एक्स, तो जी एक्स की जगह पे कितना बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना, उसके बाद क्यू एक्स का मान कितना है, एक्स मतलब एक्स के पावर 1 और प्लस 1, और फिर नेक्स्ट आर एक्स, तो आर एक्स की जगह पे कितना है 2x प्लस 2, ये है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसके बराबर लाएंगे। यहाँ पे x गुना कर देते हैं ना, गुना करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे x के पावर 3, उसके साथ गुना करेंगे 1 के साथ तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 1 ही रहेगा, उसके साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक कम 1 प्लस 2x प्लस 2। x के पावर 3 जैसा कहीं पे भी नहीं रहने देते हैं, x के पावर 2 जैसा कहीं पे भी नहीं रहने देते हैं। उसके बाद x के पावर 1 वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 2 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में x बचेगा। और यहाँ पे बिना x वाला यहाँ पे है, यहाँ पे 2 में से एक माइनस में प्लस में, तो 2 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, सो भी प्लस में, क्या 2 वाला साइन क्या है, ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे आ गया x के पावर 3 x के पावर 2 x और फिर x प्लस 1, तो ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तीसरा कुछ भी ले सकता है, बट हाँ ये तुमको बनाकर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम शुरू वाला बना के देखे ना, उसी तरह से तुमको देखना पड़ेगा, कोई भी एग्जांपल ले सकता है तुम, ठीक है, सुना दिया, पर वो संतुष्ट करना चाहिए। अगला जो है घात आर एक्स का जो होना चाहिए, तीसरा में घात आर एक्स का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 2, और जी एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, और क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 लेंगे, और फिर आर एक्स जो है वो 4। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो आर एक्स का जो घात है वो कुछ भी नहीं, तो कितना है, 0। बताए थे कि अगर कोई भी अगर अचर बहुपद रहेगा तो उसका घात हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसको संतुष्ट करता है नहीं करता है, मतलब इसको यूक्लिड विभाजन को। तो पी एक्स की जगह कितना बैठाएंगे, x के पावर 3 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स का वैल्यू कितना है, तो x के पावर 2 माइनस 1, फिर गुना क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 प्लस आर एक्स का वैल्यू कितना है, 4, इसमें गुना करेंगे तो x के पावर 3, उसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो माइनस x, उसमें गुना करेंगे तो माइनस 2 प्लस का प्लस 4, x के पावर 3 जैसा कहीं पे भी नहीं लिख दिए, 2x स्क्वायर इसके जैसे कहीं भी नहीं लिख दिए। ये देखो यहाँ पे माइनस x वाला भी कहीं नहीं है, लिख दिए, प्लस माइनस में घटेगा, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 200 भी प्लस में क्या 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को क्या करना था, एग्जाम्पल देना था, क्या करना था, एग्जाम्पल देना था। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर आप लोगों को ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अनुभवी बनने के लिए आपको क्वेश्चन सिर्फ है, अगर आप पी एक्स और जी एक्स अगर याद रख लेते हैं, पी एक्स और जी एक्स अगर निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक तो आपको निकल ही जाएगा, क्योंकि भागा देंगे तो आपको क्यू एक्स पता चल जाएगा और फिर आर एक्स पता चल जाएगा। ये नहीं कि सभी याद करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको पी एक्स और जी एक्स अगर पता चल चुका है तो आप आराम से क्यू एक्स और क्या कर सकते हैं, आर एक्स निकाल सकते हैं, उसके बाद संतुष्ट करवा दीजिएगा। सुना दिया, नहीं तो अपने से एग्जाम्पल फिर लेना पड़ेगा आपको, बस इतना माइंड में रखना पड़ेगा कि जो बोला है उसको पहले क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट करें।